इमाम हुसैन जो खीमा के सारे लोगों को सब्र कर देते हैं। अरे सुनो, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फना होने वाला है, ये दुनिया मिटने वाला है। इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं हर किसी को जाना होगा, मिटना होगा, ये दुनिया छोड़ना होगा। हजरत इमाम हुसैन सब्र देते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन एक इंसान से कहते हैं, देखो इब्ने साद जो है जरूर जो है सुबह में जंग के लिए तैयार होगा, जरूर जंग करेगा। एक इंसान को कर्बला की जमीन में भेजते हैं और जाकर उनका मुनासिरा करने के लिए, उस जगह को देखने के लिए बिल्कुल जो है भेजते हैं और कहते हैं देख कर आओ बरादर, माहौल को सही बनाइए, सुनने का माहौल बनाइए। आज आखिरी रात है ना, हाँ इंशाल्लाह पूरी रात आज आपको सुनाएंगे। हाँ उलमा है, सुनाएंगे, आज पूरी रात सुनाएंगे। आप लोग बैठिए और आप लोगों को भी बैठना है, पूरी रात बैठ जाइए। आज जीवन ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह, है ना। हाँ तो आज बैठिए, हर कोई जम के बैठिए इंशाल्लाह, जम के बैठिए, सुनाएंगे। और आप लोगों मूड बनाइए, मूड बनाइए। महफिल जैसी होती है वैसी तकरीर होती है, वैसा हर कुछ होता है। मूड बनाइए। छाले पड़े तो पड़ते रहे मेरे पाँव में, अरे छाले पड़े तो पड़ते रहे मेरे पाँव में, अरे छाले पड़े तो पड़ते रहे, अरे छाले पड़े तो पड़ते रहे मेरे पाँव में, अरे छाले पड़े तो पड़ते रहे मेरे पाँव में, अरे दम लूंगा जा, अरे दम लूंगा जा के तो मोहम्मद के गाँव में, अरे दम लूंगा जा के तो मोहम्मद के गाँव में। हजरत उमर ने ये सोच कर कलमा को पढ़ लिया, हजरत उमर ने ये सोच कर कलमा को पढ़ लिया, हजरत उमर ने ये सोच करी, अरे हजरत उमर ने ये सोच कर कलमा को पढ़ लिया, हजरत उमर ने ये सोच कर कलमा को पढ़ लिया। अरे उलझी है मेरी, अरे उलझी है मेरी जिंदगी झूठी खुदाओं में, अरे उलझी है मेरी जिंदगी झूठी खुदाओं में, अरे छाले पर तो पड़ते रहे मेरे पाँव में, अरे दम लूंगा जा के तुम मोहम्मद के गाँव में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजारा करके सुबह होते ही वह इब्ने साद मानने वाला नहीं है, जरूर यानी कि जंग किया जाएगा, जरूर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। जिस जगह पे लड़ाई होगी, जिस जगह पे जंग होगा, उस जगह का मुनासिरा करके आओ। अल्लाह अकबर। एक इंसान गया रात की अंधेरी में, जैसे कर्बला में गया, जाने के बाद अल्लाह अकबर क्या देख रहा है, कर्बला की जमीन में एक निकाब ना जाने कौन है और करबला की मिट्टी को झाड़ू दिया जा रहा है, कर्बला की मिट्टी को साफ सुथरा किया जा रहा है। वो जैसे ही खीमे में देख कर आया, इमाम हुसैन फरमाने लगे तू कर्बला में गया था, तूने क्या देखा? वो इंसान कहने लगा हुजूर मैं कर्बला में देखा एक ना जाने पर्दा में रहने वाले करबला की जमीन को साफ सुथरा कर रहे थे, कर्बला की जमीन को यानी कि साफ और सुथरा मुनज़्ज़ा कर रही थी, पाक को साफ कर रही थी। इमाम हुसैन रोते हुए कहने लगे एक ही माँ के लोगों सुनो सुनो, कोई दूसरा और कोई नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करबला की जमीन में आई है, करबला की मिट्टी को कंकरी को साफ सुथरा कर रही है। कल सुबह होगी, ये जंग शुरू होगी, मेरा नवासा यानी कि मेरा बेटा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। जैसे शहीद किया जाए, जिस जगह को गिरेगा मेरे बेटे इमाम हुसैन के बदन में कंकरियां भी ना चुप जाए, साफ किया जा रहा है। मेरी माँ आकर के कर्बला की जमीन को साफ सुथरा कर रही है। अल्लाह अकबर। सुबह होती है। अब सुबह होने के बाद बहरहाल वक्त बहुत हो चुका होगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन एक नुक्ते की बात को याद रखने वाली बात को मैं आपको बताऊं। जी हाँ, वक्त बहुत हो चुका है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात याद रखिए। कर्बला में जब आए थे ना इमाम हुसैन, इनके कितने बच्चे थे, कितने साहिबजादे थे, कितनी बीवियां थी, तो याद रखिए इमाम हुसैन जो कर्बला में आए थे
इनकी 2 बीवी इनके साथ आई थी, लेकिन इमाम हुसैन की 3 बीवी हैं। इमाम हुसैन की 3 बीवी हैं। 3 बीवी में से 2 बीवी करबला में साथ आई थी और एक बीवी जो है मदीना मुनव्वरा ही में थी। 3 बीवी का नाम क्या है? हजरत सहरबानो, हजरत अली और हजरत उम्मे रुबाब। ये 3 बीवी। तो हजरत सहरबानो और उम्मे रुबाब एक करबला में साथ आई थी और हजरत सहरबानो के जो औलाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन सुनते हैं, ये सहरबानो की औलाद हैं, ज़ैनुल आबिदीन कही है सुभान अल्लाह। ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन सहरबानो के वतन से यानी कि पेट से इमाम हुसैन के जो बेटे हैं सहरबानो के पेट से हैं। करबला में जब पहुंचे थे ये बीमार थे और ज़ैनुल आबिदीन का उम्र उस समय 22 साल का था। ज़ैनुल आबिदीन का उम्र उस करबला में 22 साल का था और हजरत अली अकबर दूसरे बेटे जो मदीना में रह गई थी हजरत इमाम हुसैन की बीवी, उसके यानी के शिकम मुबारक से थे हजरत अली जिनका नाम है, उनके शिकम से थे हजरत अली अकबर जिनका उम्र करबला में एक किताब में 18 साल लिखा गया, एक किताब में उनका 17 साल लिखा गया है। अब तीसरे जो बेटे थे इमाम हुसैन के वो 6 महीना के थे हजरत अली असगर कही है सुभान अल्लाह। तीसरे बेटे थे हजरत अली असगर इमाम हुसैन के और ये बेटे उम्मे रुबाब के पेट से थे, उम्मे रुबाब के शिकम से थे। ये 6 महीना के थे हजरत अली असगर और उम्मे रुबाब के शिकम से इमाम हुसैन की एक बेटी भी थी करबला में जिसका नाम हजरत सकीना, याद रखें, जिनका नाम हजरत सकीना। और ये सकीना जब करबला में थी ना, इसका उम्र उस वक्त 7 साल का था। इसका उम्र हजरत सकीना का 7 साल का था। तो अगर कोई कहता है कि सकीना का शादी जो है हजरत कासिम से हुआ था, सरासर गलत है और बहुत जो है गुनाह का काम करता है। 7 साल की अपनी बेटी का कोई शादी देगा? जो कहता है उसे कहो तुम अपनी बेटी का शादी दोगे 7 साल। तो हजरत सकीना का हजरत कासिम से शादी नहीं हुई थी, बल्कि हजरत सकीना की जो शादी हुई थी हजरत मसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शादी हुई थी कहिए सुभान अल्लाह। बाद में करबला के बाद हजरत मसअब से हुई थी हजरत सकीना की शादी। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ है, ढेर सारी बात है, अभी तो करबला तक पहुंचे हैं, करबला की सारी बातें बाद है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 रात 3 रात 4 रात कोई मुकर्रिर कहे कि मैं ख़त्म आज करूंगा या कल करूंगा, कर दूंगा आज ही, जी नहीं, खत्म होने वाला नहीं। जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन बयान जो है खत्म होने वाली नहीं है।